हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक। इसमें आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा पिस्टन के बारे में। पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं, पिस्टन किस प्रकार कार्य करता है, किस धातु का बना होता है, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आज हम चर्चा करेंगे पिस्टन की कार्य प्रणाली, किस धातु का बना होता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पिस्टन इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि ईंधन की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलता है। इसके ऊपर पावर स्ट्रोक के अंतर्गत जली हुई गैसें अत्यधिक प्रेशर के साथ जरक देती है, जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है और क्रैंकशाफ्ट पर पावर मिलती है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर एक गैस टाइट प्लग की तरह कार्य करता है। टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन इनलेट, एग्जॉस्ट व बाईपास पोर्ट को भी ओपन और क्लोज करता है। पिस्टन सामान्यतः कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एलॉय आदि के बनाए जाते हैं। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पिस्टन किस धातु का बना होता है। तो पिस्टन है वो कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय धातु का बना होता है। आगे हम इसमें देखते हैं, आप चित्र भी देख सकते हैं पिस्टन का। पिस्टन हेड, ऑयल रिंग, पिस्टन बोस, रिलीफ पिस्टन बोस सब दिखाए गए हैं। अब हम इसमें देखेंगे पिस्टन के गुणों के बारे में। पिस्टन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला है इसमें ये इंजन में हल्का व मजबूत होना चाहिए। दूसरा गुण है वो पिस्टन का, इसमें एक्सपेंशन कम से कम होना चाहिए। तीसरा इसका गुण होना चाहिए वो है ये कि गैसों के दबाव व उस ताप को यह पिस्टन सहन कर सके। पिस्टन में ये तीनों गुण होने बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे पिस्टन के कार्य। पिस्टन कौन कौन सा कार्य करता है। इसमें हम देखते हैं जली गैसों के उच्च दाब को कनेक्टिंग रोड की सहायता से क्रैंकशाफ्ट को देना, ये पहला पिस्टन का कार्य हो गया। दूसरा कार्य पिस्टन का, इसमें पिस्टन रिंग का तापमान ट्रांसफ़र करना, जिससे इसकी कूलिंग हो सके, ये पिस्टन का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य पिस्टन का, पिस्टन रिंग की सहायता से सिलेंडर में गैस टाइट प्लग का कार्य करना, जिससे गैसों के लीकेज न हो वे कंप्रेशन बन सके। ये तीन कार्य होते हैं पिस्टन के मुख्यतया। अगला हमारा इसमें चौथा पार्ट है पिस्टन के भाग। पिस्टन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें सबसे पहला भाग है वो है पिस्टन हेड। दूसरा है पिस्टन स्कर्ट। तीसरा भाग है इसमें रिंग ग्रूव। चौथा भाग है इसमें रिंग लैंड। पांचवा भाग है गजन पिन बॉस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पिस्टन हेड के बारे में। जो हमारा सबसे पहला भाग है हम उसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम देखते हैं पिस्टन का ये सबसे ऊपरी बंद भाग है जो कन्वेंशन चैम्बर के संपर्क में आता है, पिस्टन हेड या क्राउन कहलाता है, ये नोट करना है। दूसरा इसमें भाग है पिस्टन का वो है स्कर्ट। ये पिस्टन बोस के नीचे वाला भाग होता है और पिस्टन लाइनर के अंदर सीधा ही रहता है। जब किसी धातु को गर्म करे तो वह फैलती है। पावर स्ट्रोक में पिस्टन का तापमान भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्कर्ट थोड़ी सी फूल जाती है। अगर ये फैल जाए तो इसके सीज होने का डर रहता है। इस सीज होने से रोकने के लिए स्कर्ट को फैलने के लिए जगह दी जाती है। स्कर्ट के अंदर पहला होता है इसमें केम ग्राउंड पिस्टन, दूसरा है स्लॉट पिस्टन। इसमें हम देखते हैं केम ग्राउंड पिस्टन के बारे में। इस पिस्टन को बनाते समय गोल ग्राइंड नहीं किया जाता, बल्कि केम ग्राउंड किया जाता है, ताकि इसका गजन पिन एक्सचेंजन या डायमीटर चित्र 2 में दिखाए स्थान ए पर कम होता है तुलना में पिस्टन बी की थर्ड साइड बी पर। यह इसलिए रखा जाता है कि जब इंजन के चलने पर पिस्टन गर्म होकर फैलता है, गजन पिन वो चीज़ पर डायमीटर कम होने के कारण पिस्टन को फैलने की जगह दी जाती है
और पिस्टन पर परफेक्ट सर्किल की जगह ले लेता है। कैम ग्राउंड पिस्टन का डायमीटर नापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पिस्टन का डायमीटर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमें नोट करना है माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसमें ऐसे पिस्टनों को गजन पिन के लाइन में थ्रेड साइड के लिए बी पर नापें और गजन पिन के लिए ए पर नापें। दूसरा है इसमें स्लॉट पिस्टन। इस प्रकार के पिस्टन के स्कर्ट के अंदर एक या दो स्लॉट दिए जाते हैं ताकि पिस्टन स्कर्ट को फैलने की जगह मिल सके। आगे इसमें पिस्टन की स्कर्ट तीन तरह से कटी हुई आती है, जैसा चित्र 3 में दिखाया गया। ये क्लोज रनिंग क्लियरेंस रख पाती है, चाहे इंजन ठंडा हो या गर्म। साधारणतया टी स्लॉट या स्लिप टाइप पिस्टन ये ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि ये बनाने में आसान होते हैं और काम भी भली भांति कर पाते हैं। तीसरा पिस्टन का पार्ट है वो है हमारा रिंग ग्रूव। रिंग ग्रूव पिस्टन के ऊपर वाले भाग में काटे जाते हैं। इसके अंदर रिंग फिट किए जाते हैं। ऑयल रिंग ग्रूव के अंदर छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं ताकि ऑयल रिंग ने जो तेल स्क्रैप किया है वे तेल इन छिद्रों में से संप में वापस आ सकें। कई बार दो ऑयल रिंग ग्रूव भी पिस्टन में कटे रहते हैं। दूसरा ग्रूव गजन पिन के नीचे स्कर्ट पर बनाया जाता है। आगे हम इसमें देखते हैं रिंग लैंड के बारे में। रिंग ग्रूव काटने के बाद पिस्टन के व्यास में जो जगह रह जाती है उसे रिंग लैंड कहा जाता है। कई पिस्टनों के अंदर एक ग्रूव, टॉप ग्रूव और पिस्टन क्राउन के मध्य में दिया जाता है जिसे हीट डैम कहा जाता है। ये नोट करना है। ये ग्रूव इसलिए दिया जाता है कि पिस्टन क्राउन की गर्मी पिस्टन स्कर्ट तक न पहुँचे, नहीं तो वे फूल जाएगी। इस तरह के ग्रूव देने से पिस्टन स्कर्ट ठंडी रहती है। ये ग्रूव पिस्टन रिंग ग्रूव की तरह ही होता है, लेकिन इसमें पिस्टन रिंग फिट नहीं किया जा सकता है। तो जो हमने पहले चित्र 2 और 3 की बात की थी वो चित्र में आप देख सकते हैं। ये पिस्टन दिखाया गया है और इसमें इस प्रकार स्कर्ट कटा हुआ है जिससे इस पिस्टन की गर्मी है वो नीचे न आ सके। और चित्र 3 में जो पॉइंट माइक्रोमीटर की सहायता से इसके व्यास को मापा जा रहा है। आगे हम इसमें देखते हैं कि गजन पिन बोस के बारे में। गजन पिन बोस है वो गजन पिन पिस्टन में जहाँ पर फिट होती है उस स्थान को गजन पिन बोस कहा जाता है। पिस्टन में गजन पिन पिस्टन के मध्य में ही फिट की हुई होती है, लेकिन कई इंजनों में पिस्टन पिन को सेंट्रल लाइन से थर्ड साइड की तरफ फिट किया होता है। पावर स्ट्रोक में ये मेजर थ्रस्ट साइड को अर्थात दाईं साइड को, इसी तरह एक स्ट्रोक के अंदर पिस्टन दाईं तरफ और फिर दाईं तरफ रगड़ कर चलता है। जब पिस्टन दाएं से बाईं और बाएं से दाईं ओर चलता है तो उसे समय पिस्टन लाइनर पर लगने से एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है जिसे पिस्टन स्लैप कहते हैं। गजन पिन को ऑफ सेंटर करने के लिए आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पांचवा हमारा इसमें पॉइंट है वो है पिस्टन के प्रकार। पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं? पिस्टनों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है हेड के आधार पर। पिस्टन को हेड के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये पिस्टन का ऊपर वाला भाग है। यहाँ पर कंवेंशन चेंबर में गैस से दबाव डालती है, हेड कहलाता है। हेड के आधार पर पिस्टन के 4 प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव हेड। दूसरा भाग है इसका फ्लैट हेड। तीसरा है इरेगुलर हेड। चौथा है डोम टाइप हेड। तो आप चित्र भी देख सकते हैं कॉनकेव हेड पिस्टन का, फ्लैट हेड पिस्टन का, इरेगुलर हेड और डोम टाइप हेड का। चारों अलग अलग प्रकार के पिस्टन है। अगला है हमारा इसमें पिस्टन डिजाइन के आधार पर। डिजाइन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है सॉलिड स्कर्ट पिस्टन और दूसरा है स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सॉलिड स्कर्ट पिस्टन के बारे में। ठोस में मजबूती के लिए सॉलिड स्कर्ट पिस्टन का प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पिस्टन के टॉप का डायमीटर बॉटम के डायमीटर से कम होता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण अधिक एक्सपेंशन होने के कारण ये गोल हो जाता है। दूसरा भाग है जो इसका है स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन का। स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन हल्की गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं। पिस्टन की परिधि की गोलाई में बना स्लॉट थ्रस्ट में लचक देता है, जिससे सिलेंडर में पिस्टन डिस्टॉर्ट नहीं होता है। वे पिस्टन शोर नहीं करता है।
अन्य विशेषताओं के कारण पिस्टन निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें स्लॉट कटे होते हैं, टी स्लॉट और भी कई प्रकार के स्लॉट काटे जाते हैं। अगला है इसमें पॉइंट है वो हमारा बाई मेटल पिस्टन के बारे में। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये पिस्टन एल्यूमिनियम, एलॉय या स्टील के बनाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है कि बाई मेटल पिस्टन है वो किस धातु के बने होते हैं। तो उसमें हमें बताना है एल्यूमिनियम, एलॉय और स्टील के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय की अपेक्षा स्टील कम फैलता है, इसलिए इसमें बहुत कम क्लीयरेंस की आवश्यकता पड़ती है। पिस्टन हेड के डिजाइन इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि चार्ज को स्विवलिंग रिएक्शन मिल सके। कई डीजल इंजनों के पिस्टनों के हेड के अंदर ही कंवेंशन चेंबर बना होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं फ्लैट हेड पिस्टन साधारण होने के कारण साधारणतः सभी इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आजकल हाई कंप्रेशन इंजन बनाए जा रहे हैं जिसमें कंप्रेशन रेशो बड़ी रहने के कारण क्लीयरेंस स्पेस और कम करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वाल्व खुले रहने की स्थिति में पिस्टन क्राउन से न टकराए। खुले हुए वाल्व को जगह देने के लिए पिस्टन हेड के अंदर विशेष अर्थात खांचे बने रहते हैं या फिर उनके हेड में गोलाई कटी रहती है। ये गोलाई विशेष इस तरह से डिजाइन की जाती है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंतर्गत ये चार्ज को स्विवलिंग एक्शन अर्थात विशेष प्रकार से घुमाइए जिससे वे ठीक तरह से जल पाए। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे और कल आपका यूट्यूब पर लाइव टेस्ट होगा जिसमें सभी को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, उसमें आपको शामिल होना है। टेस्ट में 15 क्वेश्चन होंगे और 11 बजे लाइव टेस्ट होगा, तो आप सभी को उसमें भाग लेना है। जितना भी टॉपिक हमने पहले कंप्लीट किए हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।